Hi friends, welcome back to Kai Engineers YouTube channel. Myself Javed Nabi, currently working as a planning engineer under Ircon International Limited. आज मैं यहाँ पे चेकिंग पे आया हूँ। यहाँ पे हमारा वाटर टैंक बन रहा है। वाटर टैंक पे आज हम ग्रेड स्लैब की कास्टिंग करने वाले हैं। किन किन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना होता है, क्या क्या पॉइंट्स आपको चेक करने रहते हैं ड्यूरिंग चेकिंग, आज हम उस पर बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आज मेरे साथ यहाँ पे मिस्त्री है, तो मिस्त्री ने मुझे ड्राइंग दी है, जो मिस्त्री को हमने ऑलरेडी इशू की थी ड्राइंग। यहाँ पे पूरा इन्होंने सरिया वगैरह बांधा है, तो आज हम यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जो हमारा प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम का सरिया इन्होंने अच्छे से बांधा है कि नहीं, सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं। अब मैं यहाँ पे बैक कैमरा करता हूँ आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ये हमारा प्लिंथ बीम जा रहा है कुछ इस तरीके से यहाँ से, और ये हमारा यहाँ पे ग्रेड स्लैब है जिसकी आज हमें कास्टिंग करनी है। यहाँ पे ये हमारा वाटर टैंक बन रहा है। सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, यहाँ पे जो हमारा प्लिंथ बीम डाला गया है, आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो, ये जो स्टील रेनफोर्समेंट डाला गया है मेन बार बीम का टॉप में, और इसके नीचे एक्स्ट्रा बार डाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके नीचे एक्स्ट्रा बार डाला गया है, और दोनों बारों के बीच में ये स्पेसर डाला गया है जिसको हम गुल्ला बोलते हैं। ये जो गुल्ला है, इसका जो डायामीटर है 20 mm से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एग्रीगेट रहता है, मैक्सिमम साइज़ जो हमारा एग्रीगेट रहता है उसका 20 mm साइज़ होता है, इसलिए हमारा जो डायामीटर होना चाहिए स्पेसर बाल के लिए वो होना चाहिए 20 mm। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा कॉलम है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा कॉलम है, कॉलम के अंदर स्टील रेनफोर्समेंट डाला गया है एज पर ड्राइंग, और यहाँ पे जो स्पेसिंग रखी गई है स्ट्रप्स के बीच की, तो ये रखी गई है यहाँ पे 100 mm की। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा कॉलम है इसके अंदर 6 लेगड स्ट्रप डाली गई है जिसको हम टाइज भी बोलते हैं। और एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो हमारा ये वॉल जा रहा है, ये आप देख सकते हो जो हमारा आरसीसी का वॉल जा रहा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट डाला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट डाला गया है, और कुछ रेनफोर्समेंट डायरेक्ट ऊपर कंटिन्यू किया गया है जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत कम स्पेसिंग है, बिल्कुल 50 mm की स्पेसिंग है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारा ड्राइंग है उस पे क्या लिखा गया है, जो आपका मेन बार है, मेन टू मेन, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बीच का ये एक्स्ट्रा वाला है, मेन टू मेन जो बार है, मेन टू मेन बार के बीच में जो स्पेसिंग है वो 100 होना चाहिए, और एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा भी आपका 100 होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा है आपका और ये वाला एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा 100 होना चाहिए, और मेन टू मेन 100 होना चाहिए। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, हम जब मेन के बाद एक्स्ट्रा बांधते हैं तो स्पेसिंग यहाँ पे बहुत कम आती है। हम समझते हैं कि मेन टू एक्स्ट्रा हमें 100 रखना है, जो बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना है, मेन टू मेन देखना है और एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा देखना है, दोनों के बीच में 100 होना चाहिए, और आपको कंपेयर नहीं करना है मेन को एक्स्ट्रा के साथ। यहाँ पे आपका 50 mm की स्पेसिंग आई है। अब मिस्त्री यहाँ पे मेरे साथ है। मिस्त्री, ये जो आपने मेन बार डाला है, मेन बार तो बिल्कुल ऊपर गया है जी। जो आपने एक्स्ट्रा बार डाला है, जो हमने एक्स्ट्रा बार डाला है पुलिस के टॉप से ऊपर तक कितने मीटर तक हमने डाला है? 2 मीटर तक। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि ये जो एक्स्ट्रा बार डाला है ये खाली हमने 2 मीटर तक ही क्यों डाला है, आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया? में ज्यादा लोड नहीं होता है, नीचे में लोड होता है। बिल्कुल सही, भाई का कहना है। जो हमारा ये वाटर टैंक है, आपने सुना होगा, जो जितनी हम डेप्थ नीचे आते हैं उतना जो वाटर का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए क्या किया जाता है 2 मीटर हाइट तक हमारा जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट रहता है वो डाला जाता है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो, हम अभी कंक्रीटिंग के लिए रेडी है। पहले हम यहाँ पे ग्रेड स्लैब की कंक्रीटिंग करेंगे, और ग्रेड स्लैब में आपको क्या चेक करना रहता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो चेयर डाला गया है, ये वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला चेयर जो डाला गया है, कुछ इस तरीके से चेयर डाला गया है। यहाँ पे ये चेयर आपका 1 स्क्वायर मीटर में 1 चेयर होना चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर में 1 चेयर होना चाहिए। और ये जो जाली है हमारी यहाँ पे ग्रेड स्लैब की, ये डबल में जाली है, आपको मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि हमें अभी टॉप का क्लियर कवर यहाँ पे देना होगा जो कि 50 mm है, उसको हमें फिर थ्रू आउट लेवल से शिफ्ट करना होगा। कैसे हम शिफ्ट करते हैं उसको समझते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सिखाने जा रहा हूँ कि जो क्लियर कवर है हम उसकी मार्किंग कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने जो हमारा टेप है वो मिस्त्री को पकड़ा दिया है। मिस्त्री को क्या करना है, इसको मैं बैक कैमरा करता हूँ।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्लियर कवर की मार्किंग करेंगे। क्लियर कवर की मार्किंग हम कैसे करते हैं, जो हमारा ये रेनफोर्समेंट रहता है रेक्टेंगुलर स्ट्रप, इससे हमें 50 mm ऊपर जाना है। आप 50 mm ऊपर जाओ, 50 mm आप यहाँ पे देख सकते हो। 50 mm हम ऊपर गए हैं, यहाँ पे हमारा 50 mm है, तो यहाँ पे हमने मार्क किया है। 50 mm मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, इस लेवल को हमें थ्रू आउट ट्रांसफ़र करना है। लेकिन हम यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे हमारे लेवल में एरर आता है। हम क्या करेंगे, कोई लेवल ले लेंगे थोड़ा ऊपर वाली साइड। तो यहाँ से आप 2 फुट ऊपर ले लो। यहाँ पे हमने क्या किया है कि 2 फुट ऊपर हमने लेवल ले ली। ये जो लेवल है, अब हम इस लेवल को थ्रू आउट यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो हमारा यहाँ पे जितना भी रेनफोर्समेंट है, ये जो हमारे वॉल्स है यहाँ पे, थ्रू आउट हम यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र करने के बाद हम क्या करेंगे, इससे हम डाउन करेंगे 2 फुट हर एक पॉइंट पे। जहाँ जहाँ पे हम लेवल मार्क करेंगे, इस पॉइंट से हम 2 फुट डाउन मार्क करेंगे। हमारा क्लियर कवर 50 mm मिल जाएगा। ये करने से आपका एक फ़ायदा है कि जो हमारा ग्रेड स्लैब का जो ऊपर का टॉप है, एकदम वो लेवल में आ जाएगा। कोई एरर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारा छोटवा है मिस्त्री भाई समझ गया? 3 बार बोलो समझ गया, समझ गया, समझ गया। अब तो कितना बार हो गया, समझ गए हैं? समझ गए ना? ठीक है, तो हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।